जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होगा, ये सुनिश्चित करे प्रशासन। मैं बात कर रहा हूँ नशा मुक्ति सेंटर विजयपुर में। आपको याद होगा आज दोपहर को एक रिपोर्ट दिखाई गई थी। मोहित नाम का एक लड़का इसकी बेंच चढ़ गया। न्यू लाइफ सेंटर जो विजयपुर के पास पिछले लंबे समय से काम कर रहा था, पता नहीं कितने समय से, वो हमें पता नहीं है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट वहाँ पे हुई। वहाँ से 17 से 18 लोग ग्रिल को तोड़कर भाग जाते हैं, जो नशा मुक्ति सेंटर के अंदर जिनका इलाज चल रहा था। उसके बाद एक आदमी मृत पाया जाता है जम्मू में। और जब हमने इसकी पड़ताल करने के लिए उसी नशा मुक्ति सेंटर में गए, न्यू लाइफ सेंटर, वहाँ पे गए, जो नज़ारा हमने देखा वो कमाल था, वो हैरत अंगेज़ था। वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज का एक डीवीआर, एक बॉक्स रहता है, वो गायब था। जाहिर सी बात है वहाँ की मैनेजमेंट लेकर वहाँ से निकल गई। जो रिकॉर्ड रहता है, फाइल रहता है, ऑफिस वहीं पे है, कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं, जो रिकॉर्ड है सारा गायब है, कोई रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं है। जिस ग्रिल को तोड़कर वो लोग निकले थे, उस ग्रिल को बेल्ट कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था वापस। वहाँ पर एक नोटबुक पे ये लिखा जाता है, जनाब एसएचओ साहब, हमारे यहाँ से कुछ लोग भाग गए हैं, 7 बजे का टाइम, शायद इतने बजे भाग गए हैं, आप उनको ढूंढिए, ये हम आपको खबर दे रहे हैं। लिख के एक नोट लिखकर अपने ही ऑफिस में रख दिया। और जब हम वहाँ पहुँचे उनकी सुध लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, जाहिर सी बात है अगर ग्रिल है तो वो तोड़कर भाग गए, बड़ी बात नहीं है। आप उसके बाद पुलिस में जाते, उनको बोलते जनाब ऐसा ऐसा यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया है, आप जल्द से जल्द उन जो यहाँ पे जिनका इलाज चल रहा था उनको ढूंढिए, इससे पहले कि कोई नुकसान हो जाए। या वो अपने आप को नुकसान कर दें या किसी को नुकसान पहुँचा दें, आप उनको ढूंढिए, वापस उनको हम यहाँ पे लाएंगे, रिस्टोर करेंगे, रिहैब करेंगे, फिर इलाज शुरू होगा। बात समझ आती है। आप लोग भाग गए, वहाँ पे कोई था ही नहीं। और जब मेरी पुलिस के सीनियर अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा जनाब अब तक किसी ने ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की, हम कार्रवाई क्या करें। शायद वो लोग जो भागे थे, बदकिस्मती से उनमें से एक की तो मृत्यु हो गई, लेकिन बाकी जो लोग थे शायद अपने अपने घर पहुंच गए हों। माँ बाप को नहीं लगा कि अब हम रिपोर्ट करेंगे, नाम आएगा बेटे का, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो छुपाते हैं कि बेटा ड्रग ले रहा था, इसका एडिक्शन था, वहाँ गया था। मुश्किल, मुझे बात समझ आती है। पुलिस इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, किसी ने ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाई। लेकिन ये समझना यहाँ होगा कि वहाँ उस रिहैब सेंटर के अंदर, उस नशा मुक्ति सेंटर के अंदर चल क्या रहा था, इसके नॉर्म्स क्या हैं। क्या वहां डॉक्टर रूटीन में जा रहा था? क्या वहां साइकेट्रिस्ट था? क्या उनका प्रॉपर इलाज हो रहा था? क्या उनको प्रॉपर मेडिसिन मिल रही थी? क्या उनको प्रॉपर खाना मिल रहा था? क्या चीज थी जो वहां की मैनेजमेंट छुपाना चाहती थी? जो डीवीआर लेकर भाग गए, सीसीटीवी फुटेज लेकर वो भी साथ ले गए, सारा रिकॉर्ड साथ लेकर चले गए, वो क्या चीज थी वो छुपाना चाहते थे? जो पंजाब के ये लोग, बताया जाता है पंजाब के हैं, पंजाब से आते हैं, यहाँ एक सेंटर खोलते हैं, लोगों को एडमिट करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, शायद उनका इलाज भी करते हों, पता नहीं, और अचानक एक दिन ऐसा होता है वापस भाग जाते हैं। कमजोरी किसकी है? जम्मू का प्रशासन क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है? मैं ये नहीं कहता कि नशा मुक्ति सेंटर बाकी सब ऐसा ही काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे होंगे, लेकिन उन पर नजर रखनी जरूरी है ताकि ये चीजें रिपीट ना हो। जो आज हुआ वो बड़ा बदकिस्मत था, और सबसे बड़ा बदकिस्मत ये था वो लोग भाग गए। ये बात हजम ही नहीं हो रही। वहां की पूरी मैनेजमेंट, जब ये रिहैब सेंटर खुला था, जरूर जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो किया गया होगा, किसी ने परमिशन दी होगी, शायद ये परमिशन डिप्टी कमिश्नर ही देता होगा, परमिशन मिली होगी इनको। मोहित का परिवार सोच रहा होगा कि उन्होंने मोहित को खो दिया,
वो सोच रहा होगा इससे तो अच्छा था वो नशा करता रहता, कम से कम जिंदा तो रहता, हमारे सामने तो रहता। आखिर उस मैनेजमेंट, उस रिहैब सेंटर के अंदर चल क्या रहा था? कुछ तो गड़बड़ थी जो ये लोग छुपा रहे हैं। अगर उस रिहैब सेंटर, नशा मुक्ति सेंटर, न्यू लाइफ सेंटर जिसका नाम है, विजयपुर के साथ 17 माइल्स के बिल्कुल साथ गली जाती है, 1.5-2 किलोमीटर लिंक रोड है, अंदर वो एस्टैब्लिश है, 17 से 18 लोग भाग जाते हैं, बात समझ आती है। ग्रिल काट कर भाग गए, ये भी बात समझ आती है। आप कोई बड़ी बात नहीं थी, भाग गए जनाब। आप जब किसी ऐसे लोगों को कंट्रोल करते हो तो भाग जाते हैं, बात समझ आती है। आप पुलिस में जाते हो, उनको बोलते जनाब ऐसा ऐसा हो गया, वो अपनी कार्रवाई करते हैं, उनको पकड़ा जाता है, जो भी होती बात समझ आती। आप वहां बैठे होते आंसर देने के लिए, लेकिन आप भी चले गए सारे रिकॉर्ड के साथ, खाली फाइलें वहां पड़ी हैं, सब कुछ लेकर, एक नोट लिखा हुआ वहां पे एसएचओ साहब के नाम पे, एक लेटर लिख के दिए, आपने भाग गए वहां से। जो सीसीटीवी फुटेज का सारा रिकॉर्ड था वो भी आप अपने साथ ले गए, और जिस ग्रिल को तोड़कर भागे थे वो अपने बेल्डिंग भी कर दी, उसको जोड़ भी दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करने जा रहा है इस पे? ये कोई मामूली बात नहीं है। किस तरह का इलाज वहां चल रहा था? आपका इलाज करने का प्रोसीजर क्या था? वो सभी डॉक्टर, वो सभी साइकियाट्रिस्ट, वो सभी लोग जो इसके साथ जुड़े हुए थे, उन सब से पूछताछ होनी चाहिए। जब एक बीमार को अच्छा किया जाता है काउंसलिंग से, प्यार से, मेडिसिन से, धीरे धीरे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। आप ऐसा क्या करते थे वहां पे जो आपको सब कुछ लेकर भागना पड़ा? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं ये कहानी आज दिन में जब मैंने वहां से रिपोर्ट की, अभी मैंने रिपोर्ट ख़त्म ही की थी, एक महिला का फ़ोन आ गया मुझे, एक महिला का फ़ोन आ गया। वो महिला अभी भी मेरे साथ हैं। उस महिला का फ़ोन आ गया, जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जनाब मैं भी इस पीरियड से निकल चुकी हूँ। क्या कहा उन्होंने मैं आपको बताता हूँ। मैडम आप सुन रही हैं मुझे? हाँ जी रविंदर जी, मैं सुन रही हूँ। जब आज सुबह हमने रिपोर्ट की थी, उसके तुरंत बाद आपका मुझे कॉल आ गया था। ऐसी क्या चीज़ आपके साथ हुई थी जो मेरे साथ आपने शेयर की, अब मेरे व्यूवर को बताना चाहेंगी? क्या हुआ था आपके साथ? हाँ बिल्कुल। हाँ रविंदर जी, बात ऐसे है कि बदकिस्मती से हमारी फैमिली में भी एक बच्चा इस तरह से इन्वॉल्व हो गया था ड्रग्स में, तो और फिर हमने भी इस तरह से नशा मुक्ति के अंदर में लेके गए। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि हमारी फैमिली में एक डेथ होगी और उनको हमें 7 डेज के अंदर वापस लाना पड़ा। लेकिन वहाँ का जो अंदर का जो था सिस्टम था, जैसे वो हमारे फैमिली मेंबर ने हमें बताया, तो वो एक बहुत ही मतलब भयानक दृश्य था कि वहाँ पे काफी ज्यादा मारपीट होती है, इनको फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, कोई डॉक्टर्स नहीं इनको आते। बस वो एक स्टार्टिंग में जब एडमिशन होती है तो एक ऐसे रूटीन चेकअप, मतलब खाली हमें पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ जी चेकअप हुआ है, और अंदर कोई ये बताते हैं कि हम जी काउंसलिंग करवाते हैं, हमारी क्लासेस होती है, मूड स्विंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इनके पास वही लोग जो नशा वहाँ पे, कुछ तो चलो उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो वो छोड़ के जाते हैं, फिर वही उनको ये कमीशन बेस पे रखते हैं कि हम आपको 5,000 रुपया देंगे, आप हमारे पास कस्टमर लाओ। और 25,000 इनकी फी होती है। ना ही ये अंदर खाने के लिए कुछ अच्छा उनको कोई हैवी डाइट या अच्छी डाइट देते हैं जिससे वो आगे सरवाइव कर सके, कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सब आप कैसे कह सकते हैं? ये आपको उस पेशेंट ने बताया? क्यों? हाँ, क्योंकि एक तो सर ये कि हमने खुद भी ऑब्जर्व किया जब हम अपने पेशेंट को वहाँ पे छोड़ के आए, और उसके बाद हमने जो फर्स्ट मीटिंग रखी तो ये बोलते हैं कि हम 2 महीने जी उसके साथ, पेशेंट के साथ मिलने नहीं देंगे। बेसिकली वो इनका एक फंडा है, 2 महीने क्यों नहीं मिलने देते हैं। इनका जी 6 महीने का कोर्स होता है, तो 2 महीने मीन्स की ताकि पेरेंट्स को, उसको पेशेंट को अपने कॉन्फिडेंस में ले सके। और जब हमारी पहली विजिट हुई तो थोड़ा मैंने प्रेशर डाला है कि हमें मिलना है उसके साथ। तो इन्होंने जब मिलाया तो वो जो हमारा पेशेंट था वो हमारे साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। वहां से भी हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसा क्या है, ये सहमा हुआ क्यों है, डरा हुआ क्यों है। लेकिन वो मतलब साथ ही एक बंदा खड़ा रहता है ऐसे जैसे बाउंसर टाइप, तो वो ले जाते हैं। फिर बाद में उन्होंने बताया कि इस तरह से मेरे साथ अंदर ये मुझे थ्रेट मिली थी कि जो भी अंदर होता है अगर आप बाहर जाके बताओगे तो हम आपको काफी पीटेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स ने या किसी ने अपना कोई फैमिली मेंबर वहां छोड़ा है तो पनिशमेंट के लिए नहीं छोड़ा हुआ, सुधरने के लिए छोड़ा। आप इतनी फी
देखती हूँ, पता नहीं लोग किस तरह से करके, एक तो उनका बच्चा इस चीज में इन्वॉल्व होता है, दूसरा पता नहीं कैसे वो पेट काट के वहाँ फी इनकी पे करते हैं, तो उसके बावजूद कोई फैसिलिटी नहीं अंदर। चलो फैसिलिटी भी छोड़ो परे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उसका इलाज करके तो वापस दो। तो वहाँ पे कुछ नहीं है। इन शॉर्ट ये है कि ये खाली बिजनेस बनाया है, बाहर से आ रहे हैं पंजाब से, यहाँ पे जगह जगह खुले हुए हैं, जम्मू में भी काफी है, जम्मू के बाहर भी काफी है, और नथिंग, कुछ नहीं। सिर्फ ये मेरी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट है सर, आपके माइक के ये चैनल के माध्यम से ये बोलूंगी कि कोशिश करो कि डॉक्टर से इलाज करवाओ, काउंसलर से काउंसलिंग करवाओ, और इस तरह के जगहों पे मत छोड़ो। कोई मतलब लाइफ की कोई गारंटी नहीं है इनके पास। अब आप ये देख ही लो कि ये कितना बड़ा सच आपके सामने आया है। तो बेहतर है कि चलो बच्चा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सामने रहे, कम से कम आंखों के माँ बाप के सामने रहे, दुनिया से ना जाए। तो थोड़ा सा अवेयर करना पेरेंट्स को अपने माइक के जरिए। एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये महिला ने मेरे रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद तुरंत मुझे कॉल किया, शायद पीड़ित थी, इस दौर से निकली थी। सभी सेंटर ऐसे नहीं होंगे, मुझे लगता है सभी सेंटर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन इन पर प्रॉपर चेक होना चाहिए गवर्नमेंट का। जो आज हुआ दोबारा ना हो। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि किसी ने ऑफिशियल रिपोर्ट किया ही नहीं पुलिस में। अगर किया होता तो इनसे पूछा जाता, इनको ढूंढा जाता। शायद अभी भी ढूंढ रहे होंगे, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने, जो लोग यहाँ से सब कुछ अपना लेकर निकले हैं, यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, जो आंसरेबल थे वही निकल गए, तो जाहिर सी बात है दाल में कुछ काला तो था, नहीं तो वो रुकता यहाँ पे। अगर आपके सेंटर से कोई भाग जाता है तो बड़ी बात नहीं है, भाग गया जनाब, नेचुरल है, भाग गया, क्या करें अब, पकड़ के वापस लाना है, परिवार के हवाले कर देना, जनाब यहाँ रुक नहीं रहा है। आप लोग ही मिसिंग हो गए, ये सवाल है। आप लोगों का पूरा रिकॉर्ड मिसिंग है, ये सवाल है। आप लोगों का डीवीआर बॉक्स जो जिसमें सारा सीसीटीवी फुटेज रहता है वो मिसिंग है, ये सवाल है। आप लोग एक नोट लिख के दे जाते हो, पुलिस के पास आप जाते नहीं हो, ये सवाल है। ये सभी सवाल हैं जो शक के घेरे में खड़े करते हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कितने इस तरह के नशा मुक्ति सेंटर पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या वो सब अपनी नॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं, जो एक गाइडलाइन है उसके तहत चल रहे हैं। ये बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, वहाँ अंदर क्या क्या होना चाहिए। क्या वाकई पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने का हक नहीं है, नहीं होना चाहिए। क्या इलाज में कुछ इसमें प्रॉब्लम आती है, वो हमें नहीं पता, शायद आती हो, मुझे नहीं पता। क्या ये होना चाहिए? क्योंकि जो बच्चा नशा मुक्ति सेंटर के अंदर जाएगा, अगर 2, 2.5, 3 महीने अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करेगा, वो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेगा? पता नहीं अंदर उसके साथ क्या हो रहा है। चलो माँ बाप से बात ना करे, गवर्नमेंट का कोई आदमी जाए उससे मिलने के लिए, 15 दिन में एक बार जाए, उससे पूछे तुम सेटिस्फाई हो, क्योंकि वो बीमार है, मानसिक तौर से बीमार है। क्या तुम यहाँ सेटिस्फाई हो? तुम्हें खाना मिलता है, तुम्हें मेडिसिन मिलती हैं? पता नहीं होता होगा ऐसा, मुझे पता नहीं, लेकिन जो आज हुआ वो बड़ा बदकिस्मत था, बहुत बदकिस्मत था वो। पंजाब के कुछ लोग आते हैं, रिहैब सेंटर खोलते हैं, बच्चों के एडमिशन होते हैं, अचानक एक दिन इस तरह का हादसा होता है, वो निकल जाते हैं, वो गायब हैं। शायद प्रशासन कोई काम कर रहा हो, इस ओर इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, तफ्तीश कर रहा हो, उन लोगों को पकड़ा भी जाए या उनसे पूछताछ भी की जाए, लेकिन जो आज हुआ वो दोबारा ना हो, प्रशासन ये सुनिश्चित जरूर करे। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।